हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2013। हम लोग एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एमएस एक्सेल के बारे में जान रहे थे। तो इस वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज का वीडियो जो है हमारा वो सेकंड पार्ट का वीडियो है, यानी कि वीडियो का सेकंड भाग है। आपके बुक के चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है गो टू सेल क्विकली, यानी कि आपको सेल पे क्विकली कैसे जा सकते हैं। सेल पे क्विकली किसी भी सेल पे कैसे जा सकते हैं। या तो सबसे पहले आपको उसको सेल का नाम याद होना चाहिए, सेल का नाम क्या है। नहीं तो आप फाइंड कर सकते हैं, सेल का नाम फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है। To go to any specific cell, you can use name box as already explained. You can also use Ctrl G key, which opens the go to dialog box. Type the cell address in reference field and press enter. जैसे ही आप कंट्रोल जी दबाओगे तो आपका गो टू बटन खुल के आएगा। गो टू बटन में सेल का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद हमारा सेल खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वहाँ उस पर्टिकुलर सेल पे जा सकते हो नेम बॉक्स के थ्रू। आइए देखते हैं कहाँ है नेम बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे A1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा नेम बॉक्स है। अब हमें जाना किस किस सेल पे, मान लेते हैं कि हमें जाना है E के 10 पे। इस सेल पे जाना है, ऑटोमेटिक हमें जाना है। तो अभी हम है कहाँ पे, A1 सेल पे हैं। ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या डालेंगे, E10 डाल देंगे। ठीक है। E10 डाल के इंटर जैसे ही करेंगे, देखिए आपका वो सेल ब्लैक कलर से कवर्ड हो जाएगा। देखिए आ गया आपका ये सेल, यहाँ पे ब्लैक कलर से कवर्ड हो गया होगा। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी जो हमारा E10 है, फिर से अगेन इंटर करते हैं। सॉरी ए पर इसके बाद चेंज करके देखते हैं ज़रा, कोई दूसरा सेल का नाम डाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है। मान लेते हैं कि अब हमको जाना है D के 12 पे। ठीक है। तो D12, ध्यान से देखिएगा, D12 जहाँ पे होगा वहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका कर्सर वहाँ पे चला आएगा। देखिए वहाँ D1289 को हाईलाइट किया, यहाँ पे आ गया आपका कर्सर। ठीक है। इस तरह से हमारा गो टू बटन काम करता है। किसी भी सेल पर एक बार क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पहुँच सकते हैं हम लोग। अगला हमारा है सेविंग ए वर्कबुक। वर्कबुक को सेव कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक फाइल है, कोई वर्कबुक खोलेंगे तभी तो हमारा फाइल बनेगा। वर्कबुक खोलेंगे, एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल खोलने के बाद आप सारा कुछ डेटा बना लिए। जैसे कि ये डेटा आपके आगे दिख रहा होगा, ये डेटा मैंने बना लिया। अब इस डेटा को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ क्लास 7 डेटा करके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। मैंने क्लास 7 के लिए कुछ डेटा बनाया था, आपको भी इस सेम डेटा पे ही काम करवा रहा हूँ मैं। तो ये डेटा ऑलरेडी हम सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन हम कोई एक नया डेटा बनाए हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कोई एक नया डेटा बना लेते हैं। एक और नया डेटा हम लोग पहले बना ही लेते हैं, ब्लैंक शीट लेके। मान लेते हैं कि ये मेरा डेटा है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी मेरा डेटा हो गया, मान लेते हैं ये सब मेरा डेटा है। ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी टाइप कर दिया मैं। ठीक है। ये मेरा डेटा है। अब इसको हमको सेव करना है। ठीक है। अब हम सेव कैसे करेंगे, ये डेटा जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक हम इसको यूज़ तो कर नहीं पाएंगे। सेव करने के लिए हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद फोर्थ ऑप्शन जो आपका है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वन ड्राइव, उसके बाद दिस पीसी, उसके बाद ऐड अ प्लेस, यानी किसी और नए जगह को आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दिस पीसी यानी कि इस कंप्यूटर में ही सेव करना चाहता हूँ। अब दिस पीसी में सेलेक्ट मैंने कर लिया है, हरा कलर का आपको दिख रहा होगा। अब दिस पीसी के किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, किसी लोकेशन पर तो सेव करना चाहते होंगे आप। मान लेते हैं किसी भी लोकेशन पे, जैसे कि ई ड्राइव हो गया, जी ड्राइव हो गया, या डेस्कटॉप पे हो गया। मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ही सेव हो मेरा डेटा, तो मैं डेस्कटॉप को यहाँ क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अब एक नया पॉपअप आइकन आपके आगे खुल के आ रहा है, आप सामने में देख रहे होंगे। यहाँ पे इस फाइल का नाम हमें डालना है। अब नाम हमें क्या डालना है, मान लेते हैं कि ये डेटा हमारा बना हुआ है मार्कशीट का, तो हम इसका नाम डाल देंगे मार्कशीट। मार्कशीट, इस डेटा का नाम मार्कशीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव, यहाँ पे जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, आपका ये डेटा सेव हो चुका।
अब जब हमारा डेटा सेव हो गया तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो किस लोकेशन पे हम लोग सेव किए हैं, हम लोग डेस्कटॉप लोकेशन पे चेक सेव किए हैं। तो आइए देखते हैं डेस्कटॉप पे मार्कशीट नाम का डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्कशीट नाम का फाइल आपको दिख रहा होगा। ये हमारा मार्कशीट नाम का फाइल है, इसमें हम जो अभी सेव किए हैं वो फाइल यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो है ये जो 5 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये चीज़ आप अपने बुक में लिखें, सॉरी कॉपी में लिखेंगे 5 स्टेप। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, आपके बुक से नहीं बताया। सेम टू सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम वही सेम काम है और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, अगला जो हमारा है क्लोजिंग वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक को हम लोग क्लोज कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी ये भी हमको सीखने की ज़रूरत है, आखिर वर्कबुक हमारा बंद क्लोज कैसे होगा, बंद कैसे होगा। यहाँ पे है फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल टैब, अ मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे वहाँ पे एक मेन्यू खुल के आएगा। क्लिक क्लोज, ओनली द करेंट वर्कबुक विल बी क्लोज, यानी कि अभी जो करंट वर्कबुक खुला होगा वही हमारा क्लोज बटन से क्लिक होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे बंद ना करें तो आपके पास एक ऑप्शन खुल के आता है राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे। राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको एक क्रॉस का साइन दिखाई देगा। तो इस क्रॉस साइन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेटा बंद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये भी करके। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ क्लोज दिख रहा होगा, नीचे में क्लोज दिख रहा होगा, यहाँ हाईलाइट करके आप दिख रहा होगा, यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ हाईलाइट हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, आप राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ देख रहे होंगे, राइट साइड अप कॉर्नर पे जहाँ मेरा कर्सर अभी है वहाँ पे रेड कलर का भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपका ये डेटा बंद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया। तो ऐसे आप अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। एम एस एक्सेल का काम क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करने के लिए कहाँ, रो और कॉलम में अरेंज करता है। ठीक है, और फाइल इन एम एस एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक, यानी एम एस एक्सेल का एक जो फाइल होता है उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, द मिडिल ग्रिड लाइक एरिया इज कॉल्ड वर्कशीट। तो मिडिल ग्रिड होता है जो मतलब क्या बोलें कि आपको वर्कबुक के अंदर का जो, जैसे कि हम कॉपी के अंदर के पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पेज बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे वर्कबुक के अंदर में जितने भी सीट आते हैं उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, डेटा ऑन ए वर्कशीट इज स्टोर्ड इन सेल, यानी कि वर्कशीट में जो डेटा होते हैं वो सेल में स्टोर होते हैं। ठीक है, फार्मूला वर्ड शोज द कैरेक्टर एंड फार्मूलाज डैट यू इंटर इन एक्टिव सेल, यानी कि फार्मूला वर्ड मतलब वो कैरेक्टर या ये दिखाता है जो आप एक्टिव सेल में, करंट सेल में अभी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, नेम बॉक्स डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। नेम बॉक्स जो है वो करंट सेल का एड्रेस बताता है, यानी कि करंट सेल का नाम बताता है। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू लोकेट एनी सेल टू द वर्कशीट, यानी और किसी भी सेल को पूरे वर्कशीट में, इंटायर वर्कशीट में कहीं भी किसी सेल को अगर हमको खोजना हो तो इसके थ्रू हम खोज भी सकते हैं। ठीक है, status bar provide information such as sum, average, minimum, maximum value, selected number। status bar आपको sum, average, minimum, maximum value आदि दिखाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मैं किसी बच्चे से एक बुक लिया था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं और ये मेरे द्वारा ही चेक किया गया है। ये पिछले साल का बुक है, इसके कारण इसमें पहले से टिक्ड है, तो मैं इसमें दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, डैश इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। तो क्या होगा यहाँ पे एम एस एक्सेल होगा। ठीक है, अ फाइल इन एम एस एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। ठीक है, यहाँ वर्कबुक में टिक लगा हुआ है। ठीक, द नेम इन द वर्कबुक डिस्प्लेड ऑन, कहाँ पे, फार्मूला बार पे नहीं, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। नेम ऑन द वर्कबुक डिस्प्ले, नेम ऑफ द वर्कबुक इज डिस्प्लेड ऑन द, वर्कबुक का नेम कहाँ दिखता है, टाइटल बार में दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है। तो यहाँ हम लोग गलत लिख दिए हैं, इसको काट के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल बार लिख दिया। ठीक है, अगला हमारा है ऑन प्रेसिंग डैश की द कर्सर मूव टू सेल 1। तो कंट्रोल और होम बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारा A1 सेल पे चला जाएगा। डैश की मूव द कर्सर 1 रो डाउन, कौन सा की दबाने से एक रो नीचे जाएंगे, हम लोग इंटर की दबाएंगे तब नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है,
अगला हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या है, पेज अप के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप के लिए मूव अप बाय 1 स्क्रीन। ठीक है, ये आपका जो मैच द फॉलोइंग है एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए, हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सारा शॉर्टकट की आपको बताया था, मैं जान से नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर मैं ही बता दूँ तो आप क्या करेंगे। बाकी बचा जो क्वेश्चन आपका है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ये 2 क्वेश्चन आपका है, ये मैं 5 क्वेश्चन इसमें है और 3 क्वेश्चन इसमें है, ये तीनों मैं आपको लिख के भेजूंगा, उसके बाद आप अपने कॉपी में लिखेंगे। बाकी ट्रू फॉल्स तक आपको खुद से करना है और उसके बाद हमसे चेक कराना है। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। अगले वीडियो में तो हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन आंसर जाएगा, उसके बाद अगला जो क्लास होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा स्टार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।